अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और आपकी तबीयत सही होगी। और उम्मीद भी यही करता हूं कि अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाए, आपको तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए। माशाअल्लाह बहुत हज़रात जो हैं कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूरा मोबाइल भर दिया है। बड़ी मोहब्बतें लुटा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक नया ख़ानदान मुझे यूट्यूब से मिला है और बड़ी मोहब्बतें। कल जो एक साहब ने वो हमारे ख़िलाफ़ जो है एक पोस्ट गेरी थी, तो यूट्यूब को हमने मेल किया था। उन्होंने कहा कि अगर आपकी ऐसी कोई जो है वीडियो आपके अगेन बनाता है तो आप कंप्लेन कीजिए, हम उसको जो है ब्लॉक करेंगे और जो है केस करेंगे। तो माशाल्लाह यूट्यूब भी साथ दे रहा, आप लोग हजरात भी साथ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और जो है लाइक भी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो कि पूरी दुनिया में लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये बड़ी अच्छी जो है खुशी का मुकाम है। तो ये इंटरनेशनल एक प्लेटफार्म है जो पूरी दुनिया जो है देखती है और फ़ायदा उठाती है। हमारे बहुत सारे हजरात जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। कल जो 70 साल के बूढ़े साहब थे, बड़े मियाँ, तो उन बाबा का फ़ोन आया, कहने लगे जी मैं आपके जो है नुस्खे देखता हूँ और आपने जो वो नुस्खा बतलाया था, आधी चम्मच कलौंजी, आधी चम्मच सौंफ, उनको पानी में फिलौना है, सुबह को पकाना है और 1 चम्मच शहद जो है वो घेर के उसको रोज़ाना चाटना है। तो वो मैं कर रहा हूँ और जब से अब तक मैं मिठाई खा रहा हूँ। यानी कि शुगर का मुझे पता नहीं चल रहा जब से मैं वो कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो उम्मीदें छोड़ चुके थे अपने ज़िंदगी की, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब पता नहीं आगे जो है कुछ होगा या नहीं होगा, शुगर कभी ख़त्म भी होगा या नहीं होगा, तो उन लोगों ने दोबारा से वो आस लगाई और जो है हमारी बातों पर अमल कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो अल्लाह ताला जो है उनको शिफ़ा अता फ़रमाए और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही शानदार नुस्खा बतलाने वाला हूँ। आप सिर्फ तवज्जो के साथ में सुने और गौर के साथ में सुने तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो हमारे वीडियोस, जो हमारा शो देखते हैं, उनसे दरख्वास्त ये भी है कि वो हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। दुनिया में जो लोग हैं वो भी तो हमारे भाई हैं, आप हजरात के भाई हैं, तुम्हारे मेरे सबके भाई हैं, सब भाई भाई हैं। ये तो खामा खां की बात है, लोगों ने एक दूसरे को बांट के रख दिया। हम सब भाई भाई हैं और भाई का फ़र्ज़ है भाई की मदद करना, ठीक है। अपने से पहले अपने भाई का दुख देखना, उसको जो है राहत और आसानी पहुंचाना, ये भाई का काम है। तो हम आपस में भाई भाई हैं, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है दूसरों को भी, अपने भाई को भी वो चीज़ दें, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं आपको नुस्खा बतलाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार है नुस्खा, आप उसको लिख लें। देखिए, पहले बतलाया था लेकिन बहुत से हज़रातों के इसरार पर मैं ये बतला रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना सौंफ, ठीक है, सौंफ लेना, ठीक है। ये सौंफ ले लीजिए और मीठा सोडा ले लीजिए। सौंफ, मीठा सोडा, दालचीनी और ये चीज़ ले लीजिए। ये आपको लेनी है, देखिए ये आपको हम वज़न ले लेनी है। हम वज़न का मतलब ये है कि मिक़दार में आप चारों चीज़ों को एक ही मिक़दार में ले लीजिए, ठीक है। सफ़ूफ, मीठा सोडा और सौंठ और दालचीनी, ये चारों चीज़ों को आप एक ही मिक़दार में ले लीजिए। 10-10 ग्राम ले लीजिए, 20-20 ग्राम ले लीजिए, 30-30 ग्राम ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अब करना क्या है, आपको इन चारों चीज़ों को कूटना है, कूट छान कर आपको सफ़ूफ बनाना है, यानी कि इसको पाउडर बनाना है। और रोज़ाना शाम को 1 चम्मच जो है ताज़े पानी के साथ ले लें, आधा चम्मच ले लें। अगर आप जो है बदन में कमज़ोर हो रहे हैं तो आधा चम्मच ले लीजिए, बहुत ही शानदार है। उससे पहले मैंने आपको नुस्खा बतलाया था, 100 बादाम, 100 काली मिर्च, 100 सब्ज़ इलायची छिलके समेत, नीम के पत्ते धोकर वो भी जो है 100 और 250 ग्राम भुने हुए चने, ये बहुत शानदार है। इससे शानदार तो कहीं नुस्खा नहीं है। और दिन में किसी भी वक्त ले लीजिए, उनको जो है सफ़ूफ बना लीजिए, ठीक है। आप इसको जो है इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी इसको पहुंचाइए ताकि वो भी, या तो आपके भाई हैं, भाई हमारे तो भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं। दुख होता है जब कोई मरीज़ देखते हैं, किसी को जो तकलीफ़ में देखते हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है भाई साहब। ओफो, कितने चिल्लाते हैं लोग अस्पतालों में। जब मैं जाता हूँ मरीज़ों को देखने के लिए, आईसीयू में जाता हूँ,
ओ कितने लोग चिल्लाते हैं, किसी को ऑपरेशन हुआ, किसी को कुछ, तो भाई साहब बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि हर भाई तक ये अच्छी चीज़ें पहुँचाई जाएँ ताकि वो फ़ायदा उठा सके। ठीक है, ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। कल को फिर मुलाकात होगी नए नुस्खे के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।